सब्सक्राइब कीजिए हरिधर सिंह गुरु चैनल को और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली मेडिकल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल हरिधर सिंह गुरु में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के बारे में। और सामान्यतः इस प्रकार की इंजरी को देसी भाषा में मोच लगना, नस का चढ़ना एवं मांसपेशियों का खिंचाव भी कहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो फ्रेंड्स, लेट वी स्टार्ट आवर टुडे वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे क्या होती है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी एक प्रकार से सॉफ्ट टिश्यू में होने वाली इंजरी है। सॉफ्ट टिश्यू यानी कि मसल्स हो गया, लिगामेंट्स हो गया, टेंडन्स हो गया। तो इस मसल्स, लिगामेंट्स और टेंडन में कभी भी चोट आती है या खिंचाव हो जाता है तो उसको सॉफ्ट टिश्यू इंजरी कहा जाता है। जैसा कि नॉर्मली आपने घर में सुना होगा कि मांसपेशियों में खिंचाव हो गया, मोच लग गई या नस चढ़ गई, तो इस प्रकार की कंडीशन को सॉफ्ट टिश्यू इंजरी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि कितनी प्रकार की सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है। तो सबसे फर्स्ट आती है एक्यूट इंजरी। तो एक्यूट इंजरी यह अचानक से किसी भी भाग में चोट लगने की वजह से हो सकती है। और इस प्रकार की जो एक्यूट इंजरी है सामान्यतः स्पोर्ट्स के समय या एक्सीडेंट के समय देखने को मिलती है। एक्यूट इंजरी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। सबसे फर्स्ट आती है स्ट्रेन, जिसको आप हिंदी में खिंचाव होना भी कह सकते हैं। दूसरा स्प्रेन, जिसको चोट लगना भी कह सकते हैं। और तीसरा कंट्यूजन, जिसको आप खरोच लगना भी बोल सकते हैं। तो यह 3 प्रकार की एक्यूट इंजरी है। तो दोस्तों, एक्यूट इंजरी को स्टार्ट करने से पहले हम मसल्स के बारे में, लिगामेंट्स के बारे में और टेंडन के बारे में समझ लेते हैं कि आखिर में ये चीज़ क्या होती है। तो मसल्स यानी कि मांसपेशियाँ जो कि आपकी बॉडी के मूवमेंट के लिए ज़िम्मेदार होती हैं, जबकि लिगामेंट्स हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करता है और टेंडन मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करता है। तो एक्यूट इंजरी के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रेन के बारे में, यानी कि खिंचाव के बारे में। तो ये जो स्ट्रेन होता है मांसपेशियों एवं टेंडन में होने वाली इंजरी है। तो जब भी मांसपेशियां होती है, जो टेंडन्स होती हैं, अगर उसमें खिंचाव हो जाता है तो उसको स्ट्रेन कहा जाता है। अगर मसल्स में बार बार खिंचाव होगा तो बार बार खिंचाव होने की वजह से मसल्स वीक हो जाती हैं और वीक होने की वजह से मसल्स में स्पाज्म एवं क्रैम्प यानी कि ऐंठन देखी जा सकती है। तो एक्यूट इंजरी के अंदर दूसरा टाइप्स आता है स्प्रेन, जिसको हिंदी में चोट लगना भी कहते हैं। तो यह स्प्रेन जॉइंट के लिगामेंट में होने वाली इंजरी है। लिगामेंट्स जो कि हड्डियों को हड्डियों से आपस में जोड़ने का काम करता है। जब भी व्यक्ति किसी प्रकार का मूवमेंट करता है, अगर उसको स्प्रेन हो चुका है तो जॉइंट में इंजरी की वजह से जॉइंट में दर्द होना और स्टेबिलिटी उसकी लॉस हो जाती है, यानी कि खड़े रहने की क्षमता, काम करने की क्षमता, चलने की जो क्षमता होती है वो ख़त्म हो जाती है, जिससे व्यक्ति किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं कर सकता। अब हम बात करेंगे कंट्यूजन की, जिसको हिंदी में खरोच लगना भी कह सकते हैं। यह सॉफ्ट टिश्यू में होने वाली इंजरी है। ठीक है, तो यह कंट्यूजन गिरने की वजह से, किसी के पंच मारने की वजह से अथवा किसी भी वस्तु के रगड़ लगने की वजह से हो सकता है। अब इसकी वजह से क्या होगा, इंजरी वाले एरिया में वहाँ पर स्वेलिंग हो जाएगी, यानी कि सूजन आ जाएगी, इकाइमोसिस हो जाएगा। इकाइमोसिस यानी कि इंजरी वाले एरिया के अंदर खून जम जाता है और खून जमने की वजह से स्किन सबसे पहले नीली दिखाई देने लगेगी और कुछ टाइम बाद वो काली पड़ जाएगी। तो इस प्रकार की कंडीशन को कंट्यूजन कहा जाता है। अब हम बात करेंगे सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के दूसरे टाइप्स की, यानी कि ओवरयूज इंजरी के बारे में। ओवरयूज इंजरी में क्या होगा, अगर बॉडी के किसी भी भाग को लंबे समय के लिए बार बार मूव करवाया जाता है या मूवमेंट करवाया जाता है या काम में लिया जाता है तो उसकी वजह से इंजरी हो जाती है। अगर इस इंजरी से बचना है तो क्या करना होगा आपको, काम करने के बाद में उस पार्ट को
रिपेयर होने का समय दिया जाता है, यानी कि रेस्ट किया जाता है या रेस्ट करवाया जाता है। अगर उसको रिपेयर होने का समय नहीं देते हैं तो उस कंडीशन में उस भाग में इंजरी हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक मज़दूर है, वो पूरे दिन भर काम करता है, ठीक है, और रात में भी काम करता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसकी मांसपेशियों में या लिगामेंट्स में या टेंडन में क्या होगा, इंजरी हो जाएगी। क्योंकि दिन में काम करता है तो रात में उसकी मांसपेशियों को रेस्ट चाहिए, रिपेयर होने का समय चाहिए। अगर समय नहीं मिलता है तो इंजरी हो सकती है। तो इसकी वजह से क्या होगा, दो प्रकार की इंजरी हो सकती है। पहला है टेंडिनाइटिस और सेकंड है बुर्साइटिस। तो अब हम बात करेंगे ओवरयूज इंजरी में पहले टाइप्स की, यानी कि टेंडिनाइटिस के बारे में। टेंडिनाइटिस क्या होता है, टेंडन में होने वाली सूजन यानी कि इन्फ्लामेशन। अब ये जो सूजन है बार बार खिंचाव की वजह से होती है। अगर टेंडन में बार बार खिंचाव होगा तो वहाँ पर सूजन हो जाएगी और दर्द का आभास भी होगा। और आमतौर पर ये जो समस्या है टेंडिनाइटिस की, बास्केटबॉल प्लेयर या रैकेट जो प्लेयर होते हैं उसमें देखने को मिलती है। और इस प्रकार के प्लेयर में जो टेंडिनाइटिस होता है हाथों में अथवा शोल्डर में देखने को मिलता है। जबकि जो फुटबॉल प्लेयर होते हैं, मैराथन के रनर्स होते हैं, उसमें यह समस्या पैरों में देखी जाती है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे ओवरयूज इंजरी के दूसरे टाइप्स के बारे में, यानी कि बर्साइटिस के बारे में। तो बर्साइटिस को जानने से पहले हम बात करेंगे बुरसाई के बारे में, यानी कि बुरसाई आखिर में होता क्या है। तो यह एक फ्लूइड सैक होता है, यानी कि पानी की थैली होती है जो कि बोन्स एवं सॉफ्ट टिश्यू के बीच में होती है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, बुरसाइटिस वाली कंडीशन में बुरसाई में सूजन आ जाएगी, यानी कि इन्फ्लामेशन हो जाएगी। और यह समस्या जॉइंट में ज़्यादा प्रेशर डालने की वजह से हो सकती है। जब भी बुरसाई में सूजन आती है तो सूजन की वजह से दर्द का आभास होगा और बेचैनी महसूस होने लगेगी। तो अब हम बात करेंगे समस्या के समाधान की, यानी कि सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के उपचार की। तो इस प्रकार की कंडीशन में क्या होता है, सबसे पहले हम उसका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट यानी कि प्राथमिक उपचार करेंगे। तो जब भी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है तो सबसे पहले उसमें हम फॉलो करेंगे राइस प्रोसीजर। तो राइस क्या है, एक प्रकार से एक्रोनिम से जिसकी फुल फॉर्म होती है तो आर फॉर रेस्टिंग, यानी कि जिस पार्ट में इंजरी हुई है उस पार्ट को आप क्या करें, रेस्ट दें, उसको रिपेयर होने का समय दें। सेकंड आता है आई फॉर आइसिंग, जिस पार्ट में इंजरी हुई है वहाँ पर आप आइस क्यूब्स का यानी कि बर्फ़ का इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से दर्द भी कम होगा और सूजन भी कम हो जाएगी। तीसरा आता है सी फॉर कंप्रेसिंग, जिस पार्ट में इंजरी हुई है उस पार्ट को आप कंप्रेस करें, यानी कि इलास्टिक बैंडेज का इस्तेमाल करें, तो उसकी वजह से सूजन की समस्या और दर्द की समस्या भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट आता है ई फॉर एलिवेटिंग, यानी कि जिस पार्ट में इंजरी हुई है उस पार्ट को आप सोते समय थोड़ा सा ऊपर रखें, यानी कि जैसे कि आपके पैरों में इंजरी है, पैरों में स्वेलिंग है, तो सोते समय पैरों में आप तकिए का इस्तेमाल करें, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो सूजन होगी वो कम हो जाएगी। तो ये राइस प्रोसीजर हर एक सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के अंदर फॉलो करना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे जनरल ट्रीटमेंट यानी कि सामान्य उपचार की। तो सबसे पहले आता है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज कौन सी करें, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो आपकी मांसपेशियां जिसमें जकड़न हो रही थी, ऐंठन हो रही थी, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, यानी कि मांसपेशियों को राहत मिलेगी। दूसरा आता है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी करने की वजह से क्या होता है, जहाँ पर आपको दर्द हो रहा था दर्द कम हो जाएगा, मांसपेशियों में जो जकड़न थी, ऐंठन थी, वो भी कम हो जाएगी। तीसरा आता है इमोबिलाइजेशन डिवाइस का यूज़ करना। जिस पार्ट में इंजरी हुई है तो आप इस प्रकार की डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, उस भाग में किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं होगा। मूवमेंट नहीं होगा तो इंजरी ज़्यादा सीवियर नहीं होगी, वो धीरे धीरे इंजरी रिपेयर होती रहेगी, उस पार्ट को रेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट आता है, अब जैसे कि किसी को खरोच आई है तो खरोच वाले कंडीशन में क्या होगा, जो खरोच है वो अपने आप ही समय के अनुसार ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट आता है, जैसे कि किसी को बुरसाइटिस हुआ है, यानी कि बुरसाई में सूजन आई है, तो सूजन वाले पार्ट को कम करने के लिए क्या करें, आप
जो वहाँ का फ्लूइड है उसको आप खींच लें, यानी कि एस्पिरेट कर लें, तो जिसकी वजह से क्या होगा, सूजन थोड़ी सी कम हो जाएगी। या उसके अलावा आप दवाइयों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेडिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दर्द को अथवा सूजन को कम करने के लिए आप नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स यानी कि आइबुप्रोफेन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे, जो हमने फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया या जनरल ट्रीटमेंट के बारे में आपको बताया, उसके बाद भी अगर ये समस्या ख़त्म नहीं होती है, यानी कि सॉफ्ट टिश्यू जो इंजरी है अगर वो बहुत ही ज़्यादा डीप चली जाती है, बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो जाती है, या दर्द कम नहीं होता है, स्वेलिंग कम नहीं होती है, तो उस कंडीशन में आपके डॉक्टर आपको सर्जरी की सलाह देते हैं। तो सर्जरी की वजह से आपके दर्द की समस्या, सूजन की समस्या, ठीक है, वो ख़त्म हो जाती हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। अगर आपको कोई भी क्यूरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।